अब इस ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में ये वाला बंदा जो है बेरिलियम, ये कुछ पिक्यूलियर मतलब मुख्तलिफ बिहेवियर दिखाता है। इसके जो दोस्त हैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम मेंबर्स का रवैया थोड़ा सा तब्दील है, और इस बेरिलियम का रवैया उनका रवैया आपस में कुछ कुछ यकसा है, जबकि इस बेरिलियम का रवैया बहुत ही तब्दील है उनसे। सो इसको हम कहते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर। जिस तरह के पिक्यूलियर बिहेवियर को हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जान सकते हैं। नंबर 1, अगर हम इस बेरिलियम के ऑक्साइड, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स वगैरह को देखें, बेरिलियम के ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स जब बेरिलियम की हम देखें तो वो तमाम के तमाम कोवेलेंट है, ठीक है। जबकि अगर हम यही कंपाउंड्स इन तमाम और एलिमेंट्स के लिए देखें, इनके ये कंपाउंड्स देखें, इनके नाइट्राइड्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स ये देखें, तो वो तमाम के तमाम आयनिक है। ये तमाम के कंपाउंड्स आयनिक है और इस अकेले की कंपाउंड्स वो कोवेलेंट है। पिक्यूलियर बिहेवियर, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, बेरिलियम के ये कंपाउंड्स अगर फ्लेम में हम जलाए तो देयर विल बी नो कलर, जबकि इन दूसरे एलिमेंट्स की, इन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 दे इम्पार्ट कलर। बेरिलियम की फ्लेम की कलर नहीं, बल्कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की फ्लेम की कलर होती है। ये हुआ पिक्यूलियर बिहेवियर एग्जांपल नंबर 2 कि ये इस वजह से डिफरेंट है अपने एलिमेंट्स, ग्रुप के और एलिमेंट्स से, ठीक है। अच्छा, फिर हम देख सकते हैं यहां पर कि ड्राई एयर और बॉइलिंग वाटर, ये दोनों चीजें असर डाल सकती है, इफेक्ट डाल सकती है इन अदर एलिमेंट्स पर। जब यहां पर मैं अदर एलिमेंट्स लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जबकि यही ड्राई एयर और बॉइलिंग वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन बेरिलियम। बेरिलियम जो है ये अपने इन दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह खुश्क हवा और बॉइलिंग वाटर में आसानी के साथ डिकम्पोज नहीं होता। ये बॉइलिंग वाटर और ड्राई एयर इस पर आसानी के साथ असर नहीं डाल सकती। पिक्यूलियर बिहेवियर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4, अगर ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स की जो दूसरे एलिमेंट्स है अदर्स, उनकी ऑक्साइड्स पानी के अंदर सॉल्व हो सकती हैं, वो सॉल्युबल है, जबकि इस बदमाश की बेरिलियम की ऑक्साइड वो वाटर को सॉल्युबल करना ही नहीं देता, इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम बिहेवियर से अंदाजा लगा सकते हो आप कि पिक्यूलियर बिहेवियर बेरिलियम शो करता है। बेरिलियम कुछ ऐसा बिहेवियर शो करता है जो दूसरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स शो नहीं करते, उनसे अलग एक बिहेवियर शो करता है। इसको हम पिक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है और वो ये कि इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इनका साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उनके बीच इतना हाई फर्क नहीं है, इतना हाई डिफरेंस नहीं है, जबकि इन्हीं के साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम कंपेयर करें बेरिलियम के साथ तो फिर फर्क डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। इनके मुकाबले में इसका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज, और इनके मुकाबले में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो इन फैक्टर्स की वजह से ये बेरिलियम इनसे कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। देखो ना, ये तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगी ही होगी। अब यहां पर एक एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो इस चीज की, नाइट्राइड्स की ले लेते हैं।
ये है बेरिलियम नाइट्राइड और ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब ये वाला है कोवेलेंट, ठीक है, और ये वाला है आयनिक। अब ये कोवेलेंट क्यों है पहले भी बता चुका हूं। ये कोवेलेंट इसलिए है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है, सो नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन पूरी तौर पर ले नहीं सकता, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर इसका हो नहीं सकता, पूरी तौर पर नाइट्रोजन ले नहीं सकता, तो वो शेयर हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जबकि बाकी एलिमेंट्स के केस नहीं होता, जिस तरह के ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, ये नाइट्रोजन मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट और काबिज बन जाता है इस दूसरे फाइटर के ऊपर, इससे इलेक्ट्रॉन लेने में कामयाब हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये वजूहात, इन फैक्टर्स की वजह से बेरिलियम कुछ डिफरेंट बिहेवियर अपने इन दोस्तों से शो करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन है बेरिलियम क्लोराइड का, कि ये बेरिलियम क्लोराइड जो है, हम तो कहते हैं ना ज्यादातर कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम किन एलिमेंट्स को कहते हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ज्यादातर हम ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो हमें ये तो पता है कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो ज्यादातर उमूमन 99% चांस है कि वो आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत कम है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात मैं इन कंपैरिजन इसकी कर रहा हूं, इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, तो बॉन्ड तो आयनिक होना चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसकी निस्बत जो कि 7 नंबर ग्रुप में है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या 3.3 है या 3.1 है, गालिबन ये 1.5 है। तो बॉन्ड तो आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड आयनिक नहीं, ये कोवेलेंट है। बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके माबैन बॉन्ड है, लेकिन फिर भी वो आयनिक नहीं, कोवेलेंट है। तो क्योंकि एक वजह तो ये कि इस बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से थोड़ी सी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना कि ये दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब ये क्लोरीन के साथ अटैच करने लगता है तो इसका ये आयन पहले बन जाता है। जब बेरिलियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो पहले ये आयन बना लेते हैं, ये बेरिलियम आयन और ये क्लोराइड आयन, इस तरह से। उसके बाद ये अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसके बाद ये अटैच हो जाते हैं तो इन आयन्स के बीच इस बेरिलियम आयन की पोलराइजिंग पावर वो उतनी ही होती है जितना कि पोलराइजिंग पावर क्लोरीन का होता है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयन से बनता है ना, लेकिन जब आयन हम बना ले तो बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर उतना ही होता है जितना कि क्लोरीन का होता है, ठीक है। जब पोलराइजिंग पावर दोनों का ही एक जैसे है तो ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीनकर आयन बना ही नहीं सकता, और ना बेरिलियम तैयार है इसके लिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। बात समझ में आ रही है? कुछ सस्पेंडेड सा स्टेट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं कहते हैं। इसलिए बेरिलियम क्लोराइड वो क्या है? वो कोवेलेंट है नेचर में, आयनिक नहीं।